तो वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। और हम अभी तक का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके थे। और इस यूनिट के आखिरी टॉपिक के रूप में आज हम देखेंगे कि अगर आपका ओवर वोल्टेज आता है ट्रांजिएंट के कारण, तो उससे प्रोटेक्शन हम किन इन तरीकों से कर सकते हैं। ओके, तो द लेक्चर इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्जेस एंड लाइटनिंग स्ट्रोक। ओके, पहले भी हम ये बात बता चुके थे कि आपका जो ट्रांजिएंट के रूट कॉज होते हैं वो होते हैं सडन ऑन ऑफ लाइन, जिसे हम स्विचिंग भी बोल देते हैं, लाइन स्विचिंग, या लाइटनिंग स्ट्रोक, आकाशीय बिजली जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिर जाती है तो ऑल ऑफ सडन ये ट्रांजिएंट हमारे आते हैं और हमारी लाइन सब्जेक्ट हो जाती है ओवर वोल्टेज पे। तो ओवर वोल्टेज के कई सारे न्यूमेरिकल हम पहले भी लगा चुके हैं, जिसमें हमने रिफ्लेक्टेड करंट और आपका ट्रांसमिटेड करंट सारी चीज़ें निकाली। और आज हम देखेंगे कि उनसे बचने के लिए हमारे पास स्विच गियर प्रोटेक्शन में किस तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी नो दैट द रूट कॉजेस फॉर ट्रांजिएंट्स आर सडन स्विचिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी कॉजेज हैं ट्रांजिएंट्स के लिए। और इनके होने से जो भी ट्रांजिएंट आता है वो ट्रांजिएंट हमारी ट्रांसमिशन लाइन को सब्जेक्ट करता है ओवर वोल्टेज के लिए। तो ऑल ऑफ सडन ये एक फॉल्टी कंडीशन आ जाती है जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांजिएंट के कारण ओवर वोल्टेज के लिए सब्जेक्ट हो जाए। तो अब बात करते हैं कि क्या बेसिक प्रोटेक्शन है ओवर वोल्टेज के अगेंस्ट। तो इससे पहले हम एक चीज़ के ऊपर और सोच लेते हैं। दो अलग अलग टर्म है। एक टर्म है हमारा लाइटनिंग सर्ज यानी आकाशीय बिजली, और दूसरा है स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग सर्ज जो कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन की सडन स्विचिंग के कारण आई है। फाइन। तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि लाइटनिंग सर्ज में और स्विचिंग सर्ज में अंतर क्या है। फाइन, तो वो अंतर हम देख लेते हैं एक बार। ये आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे गिवन है, जहाँ पे लाइटनिंग सर्ज और स्विचिंग सर्ज के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। लाइटनिंग सर्ज इज ऑफ हाई पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और इसका रेट ऑफ राइज बहुत शार्प होता है। मतलब बहुत कम समय में जो आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो हाई हो जाता है। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ओके, तो क्या हमें तीन चीज पता चली। हाई पीक वैल्यू होगी अगर लाइटनिंग सर्ज है, तो शार्प रेट ऑफ राइज होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन होगी। तो देखिए, हाई पीक ऑफ वोल्टेज होगा, शार्प रेट ऑफ राइज होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, कम समय के लिए होगी। इसके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हम सर्ज अरेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लाइटनिंग अरेस्टर्स भी बोल देते हैं। तो लाइटनिंग सर्ज से बचने के लिए हम सर्ज अरेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम रॉड गैप्स का इस्तेमाल करते हैं। और स्विचिंग सर्ज क्या होती है। स्विचिंग सर्ज का बेसिक कॉज है जब आपकी लाइन, अनलोडेड लाइन, जब आपकी ऑल ऑफ सडन ओपन या क्लोज कर दी जाए, तब आपकी स्विचिंग सर्ज आती है। या इट ऑल्सो कम्स when we break inductive loads, when we break capacitive loads, etc. स्विचिंग सर्ज आपकी कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। ड्यूरेशन इसकी 2500 माइक्रोसेकंड्स तक हो सकती है। इसका रेट ऑफ राइज लो होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइटनिंग सर्ज। और स्विचिंग सर्ज से बचने के जो मेजर्स हैं वो हैं ZNO टाइप सर्ज अरेस्टर। ZNO टाइप सर्ज अरेस्टर जो इंस्टॉल होता है एपरेटस के पास में। RC सर्ज सप्रेसर्स जो इंस्टॉल होते हैं रोटेटिंग मशीन के टर्मिनल्स पर। सर्किट ब्रेकर जो कि टर्मिनल पर इंस्टॉल होते हैं। फाइन। और स्विचिंग सर्ज से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स आर यूज ऑफ सर्किट ब्रेकर विद लो स्विचिंग ओवर वोल्टेज फैक्टर। यूज ऑफ सर्किट ब्रेकर विद लो स्विचिंग ओवर वोल्टेज फैक्टर। आप इस टर्म को स्विच गियर प्रोटेक्शन में और डीप से पढ़ेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सर्किट ब्रेकर का स्विचिंग ओवर वोल्टेज फैक्टर के है, इट शुड बी
लेस देन 2, इट शुड बी लेस देन 2, फाइन। और दूसरी चीज है यूज ऑफ एडिक्वेट फेज टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इन द सप्लाई सर्किट टू अब्जॉर्ब स्विचिंग ओवर वोल्टेज। यानी कि जैसे ही आपका हाई वोल्टेज होगा तो आपने काफ़ी सारे फेस टू ग्राउंड कैपेसिटर लगा रखे हैं, तो उस वोल्टेज के थ्रू वो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यूज ऑफ एडिक्वेट फेस टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इन द सप्लाई सर्किट टू एब्जॉर्ब द स्विचिंग ओवर वोल्टेज। तो ये हम इन दोनों तरीके से, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें बचाते हैं स्विचिंग सर्किट से। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई अगर बेसिक प्रोटेक्शन हमें करना है ओवर वोल्टेज से तो वैसे कैसे करेंगे। तो बेसिक प्रोटेक्शन में द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्जेस इज प्रोवाइडेड बाय सर्ज अरेस्टर्स। तो सबसे मेन अगर कोई चीज़ है जो हमें ओवर वोल्टेज से बचाता है तो वो प्रोटेक्शन है आपका लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर। और सबसे बेसिक टाइप का जो सर्ज अरेस्टर इस्तेमाल होता है वो है ZNO टाइप सर्ज अरेस्टर, फाइन। तो कई बार ये ZNO टाइप पूछ दिया जाता है, तो इसको एक बार आप देख लेना अपने आप, और आपको किसी भी किताब में इसका बेसिक सर्किट मिल जाएगा। हालांकि इन डिटेल दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कवर्ड बाय स्विच गियर प्रोटेक्शन, और इस यूनिट में केवल वो एग्जामिनर हमसे ये जानना चाहता है कि क्या हम जानते हैं बेसिकली कि किन किन तरीकों से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है। वो कैसे होता है ये जानने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, जैसा मैंने 4-5-6 साल का पिछला पेपर देखा है। वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या आप उन तरीकों को जानते हैं, उनके नाम जानते हैं कि नहीं। तो बेसिक प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सर्ज अरेस्टर्स, और सबसे बेसिक टाइप का सर्ज अरेस्टर आपका ZNO टाइप सर्ज अरेस्टर होता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अपरेटस के पास में इंस्टॉल किया जाता है, फाइन। जो ये सर्ज अरेस्टर्स होते हैं इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कोऑर्डिनेटेड स्पार्क गैप्स, सर्ज सप्रेसर्स RC टाइप, ओवरहेड ग्राउंड वायर्स जिनका इम्पिडेंस बहुत कम होता है, न्यूट्रल अर्थिंग, PTD यूनिट 4 में आप पढ़ के आए होंगे न्यूट्रल ग्राउंडिंग और अर्थिंग को। शंट कैपेसिटर्स, मैंने पहले भी आपको बताया एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज ताकि हम जो ओवर वोल्टेज है उसको एब्जॉर्ब कर सकें, आर लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस to intercept the lightning surges or to reduce the peak and rate of rise of surges। ओके, तो इतने सारे ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेरी पावर फ्रीक्वेंसी विच इज़ 50 हर्ट्ज ओवर वोल्टेज इज डन बाय इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर वोल्टेज रिले। याद रखिएगा, अगर टेम्परेरी पावर फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका स्विचिंग सर्ज से बचने की कोशिश हो रही है। ये जो पोर्शन है ये स्विचिंग सर्ज के कारण जो ओवर वोल्टेज आया है उससे बचने की कोशिश है। तो जब इस टाइप का आपको प्रोटेक्शन करना हो तो आप IDMT रिले का इस्तेमाल करते हैं। IDMT रिले इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे कनेक्ट करी जाती है, और ड्यूरिंग पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट द ओवर वोल्टेज रिले एक्ट्स एंड सेंड्स अप्रोप्रिएट कमांड टू बस बार और लाइन सर्किट ब्रेकर। और जैसे ही हमारा रिले सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए, आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और वो फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से सेपरेट कर देगा। तो हमें ये पता चला कि जब आपकी स्विचिंग सर्ज आती है तो उसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करने का एक और तरीका होता है, वो है यूज़ ऑफ IDMT रिले। तो ये कहाँ कनेक्ट होती है, ये आपके वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कनेक्ट होती है, और जैसे ही आपका पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज अपनी परमिसिबल लिमिट से बियॉन्ड जाता है, आपका ओवर वोल्टेज रिले एक्ट हो जाती है और वो सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देती है, जिससे आपका हेल्दी सेक्शन फॉल्टी सेक्शन से सेपरेट हो जाता है। और इस तरीके से आपके टर्मिनल एंड पे जो भी ट्रांसफार्मर्स या अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे टेम्परेरी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो सारे के सारे टेम्परेरी पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रेकर इज विद इन टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स टू अ फ्यू सेकेंड्स। मतलब कुछ
10 मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाता है। तो इट इज क्वाइट फास्ट। ब्रेकर ऑपरेशन इज विद इन टेंस ऑफ मिलीसेकंड्स टू अ फ्यू सेकंड्स। फाइन। इसके बाद अगला एक नोट में मैंने पॉइंट और लिखा है कि सर्जेस कैन कॉज, कि आखिर सर्ज से हमारी प्रॉब्लम आती क्या है, टेक्निकली हम किस तरीके से उसको डिफाइन करें कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई हमसे पूछता है तो सर्जेस कैन कॉज स्पार्क ओवर एंड फ्लैश ओवर एट शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर का मतलब हो गया कि ट्रांसमिशन लाइन, आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो कि ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो कोरोना होता था उसका एक कारण ये भी होता था कि लाइन सरफेस स्मूथ नहीं होती थी। तो लाइन सरफेस का स्मूथ ना होना इज डायरेक्टली, इन अदर लैंग्वेज इट इज ऑल्सो नोन एज शार्प कॉर्नर। जहाँ पे मोड़ है वहाँ पर लाइन उतनी स्मूथ नहीं होती, तो उन शार्प कॉर्नर पे आपका सर्जेस के कारण स्पार्क ओवर या फ्लैश ओवर आ जाता है, या फ्लैश ओवर आ जाता है फेज और ग्राउंड के वीकेस्ट पॉइंट पर, या ब्रेक डाउन हो जाता है आपका सॉलिड, गैस या लिक्विड जो भी मीडियम है उनके इंसुलेशन में। और इससे क्या होगा, फेल्योर ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड अदर रोटेटिंग मशीन, यानी कि यूज़र एंड पे जो भी आपकी चीज़ें लगी हुई हैं ट्रांसफार्मर्स और रोटेटिंग मशीन, उनमें ये ओवर वोल्टेज दिक्कत दे सकता है, उनकी वाइंडिंग्स को प्रॉब्लम दे देगा और वो जल जाएंगी। तो हमने ये जाना कि सर्जेस कैन कॉज स्पार्क ओवर एंड फ्लैश ओवर एट शार्प कॉर्नर्स, flashover between phase and ground at weakest point, breakdown of gaseous solid liquid insulation, and failure of this results in failure of transformers and other rotating machines. Fine. तो हमने बेसिकली प्रोटेक्शन में ये जाना कि ओवर वोल्टेज होगा पहला, तो हमें ओवर वोल्टेज से ही प्रोटेक्ट करनी है सारी चीज़ें को। बेसिकली जो पहला डिवाइस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ZNO टाइप सर्ज अरेस्टर, or other equipments are also there, other switchgear protective devices are also there, which are your surge arresters, coordinated spark gaps, surge suppressors, overhead ground wires, neutral earthing, shunt capacitors, जो कि सारे के सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंस्टॉल किए जाते हैं। और हमने ये भी जाना कि अगर स्विचिंग सर्ज के कारण कुछ ओवर वोल्टेज आ रहा है तो वो हमारा IDMT रिले से दूर किया जा सकता है। IDMT रिले आपकी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कनेक्ट होगी, और जैसे ही आपका पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज एक डेफिनेट वैल्यू से बड़ा होगा, वैसे ही वो रिले सिग्नल भेजेगी सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होके आपका जो ट्रांसफार्मर या अदर रोटेटिंग मशीन है उनको अलग कर देगा, यानी हेल्दी सेक्शन को फॉल्टी सेक्शन से सेपरेट कर देगा। फाइन। तो इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं उनमें मैंने कुछ चीज़ें अलग किताबों के स्नैपशॉट के फॉर्म में दे रखी हैं, तो उनको आप एक बार देख लेंगे तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी टेक्निकली। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ओवर वोल्टेज और उसके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ओवर वोल्टेज का जो ड्यूरेशन है, इट लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स। मैग्नीट्यूड इसका 1.1 PU होता है, फेज टू ग्राउंड RMS। प्रोटेक्शन इसका इनवर्स वोल्टेज रिले से हो जाता है या ओपनिंग ऑफ ब्रेकर से हो जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूट्रल अर्थिंग एट ईच वोल्टेज लेवल इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर वोल्टेजेस इन हेल्दी फेज, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स एंड आर्किंग ग्राउंड। फाइन। तो ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें जानते हैं। अगर हमें स्विचिंग ओवर वोल्टेज सर्जेस से बचना है तो occur during circuit breaker operation while breaking the inductive currents, re-strike in circuit breaker, ब्रेकिंग कैपेसिटिव करेंट्स, क्लोजिंग अनलोडेड HVAC लाइन में आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ये बस है कि सर्किट ब्रेकर शुड बी सुटेबल फॉर स्विचिंग ड्यूटी सो दैट स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स। तो यहाँ पे 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट पीक इज दिस स्पेसिफाइड लिमिट्स। एंड अब ये भी बता चुका हूँ मैं आपको कि सर्ज अरेस्टर और RC टाइप सर्ज सप्रेसर इस्तेमाल होते हैं। तो आप एक ही जगह पे सारे पॉइंट को एक पॉइंट फॉर्म में इस टेबल में दे दिया गया है। ये लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से बचने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो, तो ये आपका लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन बाय ओवरहेड शील्डिंग वायर्स, सर्ज अरेस्टर्स, न्यूट्रल अर्थिंग, और किस तरीके से टेस्टिंग होती है ये भी बता दिया गया है। ईच सबस्टेशन इक्विपमेंट हैज असाइन्ड अ वैल्यू ऑफ लाइटनिंग इम्पल्स विद स्टैंड लेवल। तो ये जो वर्ड है लाइटनिंग इम्पल्स विद स्टैंड लेवल, या आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, या आपका BIL बेसिक इंसुलेशन लेवल, ये सारी चीज़ें आप स्विच गियर प्रोटेक्शन में
फाइनल ईयर में और डिटेल में पढ़ेंगे। और आप जानते हो द वर्ड सर्ज इज यूज फॉर द ट्रांजिएंट वोल्टेज वेव्स ऑकरिंग इन द नेटवर्क। ये हम ऑलरेडी 1 to 9 लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो और भी देखिए, मैंने हालांकि आप स्विच गियर में वो सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दे दी हैं। इस ईयर में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें एक टेक्निकल टर्म आ रहा है, तो अगर उसकी एसोसिएटेड डेफिनेशन उसी जगह पे मिल जाए तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इस स्लाइड में देखिए क्लियर है कि अगर रॉड गैप है तो वो कहाँ लगेगा, अक्रॉस इंसुलेटर स्ट्रिंग, बुशिंग इंसुलेटर, सपोर्ट इंसुलेटर। अगर ओवरहेड ग्राउंड वायर है तो वो कहाँ लगेगा, अगर वर्टिकल मेस्ट हैं तो वो कहाँ लगेंगे, और जो रॉड गैप्स एटसेट्रा हैं वो कहाँ लगेंगे, और उनके लिए पर्टिकुलर एक रिमार्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस स्लाइड इज बेसिकली वेरी यूजफुल व्हेन वी स्टडी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लाइटनिंग की थोड़ी सी बात कर रहे हैं और ट्रांजिएंट सर्जिस की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो मैंने इस पर्टिकुलर टेबल में भी वो सारी चीज़ें रख दी हैं ताकि आपको मिसकंसेप्शन ना हो, आप किसी टेक्निकल टर्म को किसी दूसरी डेफिनेशन में ना एसोसिएट करें। फाइन। तो